नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। सेम इसमें भी हमने क्या करना है, एक इनिशियल रे के इनिशियल पॉइंट से हमने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट हमने इस कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। तो चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास कि हमने एक रे ओ ए जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। एक रे ओ ए हमने ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास एक रे ओ ए आ गई। ओके, इसको हमने नेम दे दिया ओ ए। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है, हमने ओ को सेंटर कंसीडर करना है और कोई भी आपने रेडियस की एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है जो कि ओ ए रे को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कंपास चाहिए। अपने कंपास को पॉइंट बी पे फिक्स करना है। मेक श्योर कि आपका जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट कंपास पे फिक्स हो। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, रेडियस रेडियस ले लेना है, किसी भी कोई भी रेडियस, और उस रेडियस की आपने क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। ओके, ये मैंने रेडियस ओपन कर लिया एंड कम, और ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली। इस रेडियस को आपने हिलाना नहीं है और इसको कंपास को आपने साइड पे कर लेना है। ओके, अब ये जो पॉइंट है, ये जो कि रे ओ ए को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को आपने क्या कह दिया, दिस इज पॉइंट बी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3, आपने पॉइंट बी को सेंटर कंसीडर करते हुए विद द सेम रेडियस, ये जो आपने आर्क ड्रॉ की है, इस पे एक और आर्क ड्रॉ करनी है जो कि किस पे इंटरसेक्ट करेगी, पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करेगी। ये आपने रेडियस सेम लेना है एंड दिस इज पॉइंट बी। और इसी रेडियस की आपने क्या कर लेनी है, एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपने क्या नेम दे देना है, दिस इज पॉइंट सी। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, विद द सेम रेडियस आपने क्या करना है, पॉइंट सी को सेंटर कंसीडर करना है और ये जो आर्क आपने फर्स्ट में ड्रॉ की थी उस पे आपने एक और आर्क ड्रॉ कर लेनी है जो कि किस पे इंटरसेक्ट करेगी, पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो ये आपने क्या किया, पॉइंट सी पे अपनी कंपास को फिक्स किया और आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली, दिस। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपने क्या नेम दे दिया, दिस इज पॉइंट डी। सो दिस वाज योर स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 5, आपने पॉइंट सी और डी को सेंटर कंसीडर करना है और अब जो आपने रेडियस लेना है वो कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ सी डी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, आप सबसे पहले रूलर से देख लो कि आपको कितना कितना एक्चुअली अपना रेडियस लेना है। इसको आप सी और डी पे फिक्स करोगे। सो ओके, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर आ रहा है। आपने अपने कंपास को पॉइंट ए पे, पॉइंट सी पे फिक्स करना है और इसको आपने आई थिंक इधर तक आप इसको इधर तक आप रेडियस ले लो, लाइक दिस पॉइंट। ओके, अपनी कंपास को आप इतना ओपन कर लो, विच इज लाइक हाफ, मोर देन हाफ ऑफ सी डी। अब आपने क्या करना है, एक दफा आपने पॉइंट सी पे रख के आंख लगानी है और नेक्स्ट आपने पॉइंट डी पे रख के आंख लगानी है। वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको आपने पॉइंट पी का नेम दे देना है। ये आपने पॉइंट सी को सेंटर कंसीडर करके आंख लगाए। नाउ यू हैव टू फिक्स योर compass on point D and draw an arc। ओके, और ये आपने पॉइंट डी पे रख के आर्क लगाई। नेक्स्ट ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको आपने क्या नेम दे दिया, दिस इज पॉइंट पी। स्टेप नंबर 6 में आपने क्या करना है, ओ को पॉइंट पी से ज्वाइन कर लेना है। ये आपके पास पॉइंट ओ है, इसको आपने पॉइंट पी से ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो आपके पास एंगल ए ओ पी है, ये आपके पास क्या आ गया, 90 डिग्री के 90 डिग्री आ गया। एंगल ए ओ पी किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब आपको पता है कि हमने 45 का एंगल ड्रॉ करना है। अब आप 90 को 2 पे डिवाइड करो तो वो कितना आ जाता है, 45 आ जाता है। अब हमने एंगल ए ओ पी तो ड्रॉ कर लिया विच इज 90 डिग्री। अब हमें पता है, हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन सेगमेंट या लाइन होती है जो कि एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एंगल ए ओ पी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे।
ओके, सो स्टेप नंबर 7 है कि हमने क्या करना है कि लेट ओ पी इंटरसेक्ट्स द ओरिजिनल आर्क एट पॉइंट क्यू। ओके, और नेक्स्ट आपने, आपके पास क्या है, स्टेप नंबर 8 आ जाएगा, आपने बी और दिस इज बेसिकली द पॉइंट क्यू। इस आपको इस पॉइंट को आपने क्या नेम दे देना है, दिस इज पॉइंट क्यू। ओके, नेक्स्ट आप स्टेप नंबर 8 आपने क्या करना है, बी और क्यू को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने क्या करना है, रेडियस लेना है, और वो रेडियस कितना होना चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ बी क्यू। ओके, और आपने आर्क्स ड्रॉ कर लेनी है। तो आपके पास ये कंपास है, एक पॉइंट आप पॉइंट क्यू पे रखो अपने कंपास का, और नेक्स्ट दिस इज बेसिकली योर टोटल डिस्टेंस। इतना तो आपका टोटल डिस्टेंस है, राइट। अब आपने क्या करना है, आपने अपने रूलर को ले लेना है, और रूलर को बी और क्यू का डिस्टेंस आपने फाइंड कर लेना है, उसका आपने हाफ करके आपने क्या करना है, बी और क्यू का हाफ दे के आपने मोर देन हाफ ऑफ रेडियस लेना है। सो इट इज लाइक, ये आपके पास कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, वेट अ मिनट, मैं इसको राउंड कर देती हूँ। ओके, ये पॉइंट बी क्यू पे आपने रखा, एंड ये आपके पास पॉइंट, ओके, जो बी और क्यू का जो डिस्टेंस बन रहा है वो एट, वो आई, वो 3.3 समथिंग बन रहा है। तो अब आपने इसका हाफ लेना है, तो वो हाफ किसके इक्वल होगा, आप क्या करोगे, पॉइंट बी पे अपने कंपास को रखो और इसको पॉइंट क्यू तक ओपन कर लो, राइट। अब आपने क्या करना है, बेसिकली इसका मोर देन हाफ ऑफ बी क्यू लेना है, मोर देन हाफ ऑफ बी क्यू, ये आपके पास ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, एक दफा आपने पॉइंट बी पे रख के आंख लगानी है, और नेक्स्ट आपने पॉइंट क्यू पे रख के आंख लगा लेनी है, राइट। अब आप इसको अपनी कंपास को पॉइंट बी पे अच्छे से फिक्स कर लो। ये आपने कहा रख, पॉइंट बी को सेंटर कंसीडर करते हुए आंख लगानी है। ओके, नेक्स्ट आपने पॉइंट क्यू पे अपनी कंपास को फिक्स करना है और आंख लगा लेनी है। अब ये जो आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको आपने क्या नेम दे देना है, दिस इज पॉइंट आर। ओके, नेक्स्ट आपने ओ को आर से ज्वाइन कर लेना है। तो स्टेप नंबर 9 में आपने ओ को आर से ज्वाइन कर लेना है। ओके, अब ये जो हमारे पास एंगल ए ओ आर है, एंगल ए ओ आर, दिस इज योर रिक्वायर्ड एंगल विच इज 45 डिग्री। अब अगर आपने इसको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट 45 डिग्री है या नहीं, तो आप अपनी प्रोटेक्टर लो और इसको जो पॉइंट ओ है इस पे इसको फिक्स करो। अब ये देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास क्या आ गया, एंगल 90 आ गया। और ये जो ये वाली आपके पास है, ये आपके पास आ गया, लाइक दिस इज लाइक 45 डिग्री। ये जो ये वाले एंगल है ये आपके पास 45 डिग्री आ गया, और दिस वन इज स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास 90 डिग्री आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हमने जस्टिफाई भी करना है कि ये जो एंगल ए ओ आर है ये 45 डिग्री है या नहीं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ओ को आपने सी से ज्वाइन कर देना है। ओके, ओ को आपने, अब मैं कलर चेंज कर रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ओ को आपने किससे ज्वाइन कर देना है, सी से ज्वाइन कर देना है। देन ओ को बी से ज्वाइन कर देना है। ओके, अब इसमें देखो कि आपके पास क्या है, ओ बी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, एंड
BC किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। और रीजन क्या है, क्योंकि ये इक्वल आर्क्स क्या है, रेडियाई हैं। तो हमारे पास जो ट्राइंगल OCB है, लाइक दिस वन, ये जो हमारे पास OCB ट्राइंगल है, ये हमारे पास क्या आ गई, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब है कि एंगल DOC वो किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। क्योंकि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो वही क्या होते हैं, 60 डिग्री के तीन एंगल्स मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं ओवरऑल एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो एंगल DOC हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, P को आपने D से ज्वाइन कर देना है, दिस। ओके, और आपने P को C से भी ज्वाइन कर देना है, दिस वे। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगी, ट्राइंगल ODP, लाइक ट्राइंगल ODP, दिस ट्राइंगल ODP, एंड नेक्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल OCP, मींस ये वाली ट्राइंगल्स। इन दो ट्राइंगल्स में अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, यू कैन राइट दैट इन ट्राइंगल ODP एंड ट्राइंगल OCP, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, OD किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, बिकॉज ये सेम आर्क के क्या है, रेडियाई हैं। नेक्स्ट हमारे पास DP किसके इक्वल है, CP के इक्वल है, क्योंकि ये सेम रेडियाई की क्या है, अगेन आर्क्स हैं, सेम रेडियाई की आर्क्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, OP है। अब ये तीनों साइड्स की बेस पे बाय यूजिंग साइड 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 कंग्रेंस रूल यू कैन से दैट ट्राइंगल ODP इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल OCP। ओके, ट्राइंगल ODP किसके इक्वल है, ट्राइंगल OCP के कंग्रेंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट हैं तो इट्स मींस दैट कि इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी कंग्रेंट होंगे। तो एंगल DOC DOP किसके इक्वल है, एंगल COP के। ओके, हमें पता है एंगल DOP किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। DOC किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। सो जो हमारे पास corresponding parts of congruent triangles which are also equal, तो एंगल DOP किसके इक्वल होगा, एंगल COP के। अब नाउ यू कैन से दैट एंगल DOP किसके इक्वल है, एंगल COP के। और एंगल COP किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल DOC के। ओके, अब हमें पता है कि एंगल DOC किसके इक्वल है, एंगल DOP इज इक्वल्स टू एंगल COP। ओके, हाफ ऑफ एंगल DOC, एंगल DOC हमने देखा कि ये किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। 60 को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इट्स मींस दैट कि एंगल DOP और एंगल COP किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट अब हमें पता है एंगल AOP किसके इक्वल है, एंगल BOC के प्लस एंगल COP के। एंगल BOC हमने कितना फाइंड किया, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल COP किसके इक्वल है, 30 डिग्री। अब 60 प्लस 30 आप इसको एड अप करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, विच मीन्स दैट कि एंगल AOP किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। नाउ यू कैन से दैट कि एंगल AOP हमारे पास राइट एंगल है। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगेन यू हैव टू गो बैक टू योर कंस्ट्रक्शन। ओके, आपने क्या करना है, Q को R से ज्वाइन कर लेना है। Q आपके पास कहां है, दिस। Q को आपने R से ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट B को भी आपने R से ज्वाइन कर लेना है, दिस इज। अब आपके पास क्या आ गई, ट्राइंगल, ट्राइंगल OQR, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूं, ट्राइंगल OQ एंड R, दिस ट्राइंगल। एक ये ट्राइंगल है आपके पास, और नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल OBR, लाइक दिस वन। ये दो ट्राइंगल है आपके पास। इन दो ट्राइंगल्स में अब हम देखेंगे। ओके, नाउ अब आपने कौन सी ट्राइंगल्स लेनी है, इन ट्राइंगल OQR
एंड ट्राइंगल ओ बी आर। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, ओ क्यू किसके इक्वल होगा, ओ बी के इक्वल होगा, बिकॉज ये सेम आर्क्स के क्या है, रेडियस है। सिमिलरली क्यू आर किसके इक्वल है, बी आर के इक्वल है। क्यू आर किसके इक्वल है, बी आर के इक्वल है, क्योंकि ये सेम रेडियाई की क्या है, आर्क्स हैं। और हमारे पास कॉमन क्या है, ओ आर है। अब बाय यूजिंग दीज थ्री साइड्स, यूजिंग साइड 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 कंग्रेंस रूल, यू कैन से दैट ट्राइंगल ओ क्यू आर इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी आर। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट है तो इनका इसका मतलब है इनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कंग्रेंट होंगे। सो यू कैन से दैट एंगल क्यू ओ आर is equals to angle BOR because corresponding parts of congruent triangles are equal. Okay, next आपने क्या करना है, एंगल क्यू ओ आर चेक करना है। एंगल क्यू ओ आर किसके इक्वल है, एंगल बी ओ आर के। और एंगल बी ओ आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल ए ओ पी के। ओके, अब हमें पता है एंगल ए ओ पी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ आर इज इक्वल्स टू हाफ एंगल एओपी, हमें पता है 90 डिग्री के इक्वल है। तो 90 डिग्री को आप 42 पे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इट्स मींस दैट कि एंगल क्यू ओ आर और एंगल बी ओ आर किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। नाउ यू कैन से दैट एंगल ए ओ आर किसके इक्वल है, 45 डिग्री के इक्वल है। जो आपके पास एंगल ए ओ आर है वो किसके इक्वल है, 45 डिग्री के इक्वल है। और स्टूडेंट्स यही हमने बेसिकली जस्टिफाई करना था। सबसे पहले हमने 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, नेक्स्ट हमने जस्टिफाई किया कि ये एंगल एग्जैक्ट 45 डिग्री ही है। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि जब 90 को आप 2 पे डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। लाइक अगर आप पहले 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो उसका एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा।